बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को जल्द ही होगा वेतन भुगतान। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बता दें कि बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के लिए ट्रेंडिंग न्यूज पर सबसे पहले, जी हाँ, ट्रेंडिंग न्यूज पर सबसे पहले आखिर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ जानकारी दी है, जरा जानिए इस पूरे रिपोर्ट्स में। बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को स्कूलों के लिए जी हाँ बड़ी ही खबर आई है। राज्य सरकार ने इन स्कूलों के अनुदान की बकाया राशि के भुगतान का निर्णय लिया है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस संबंध में जानकारी भी दी है और सरकार जल्द ही इन वित्त रहित शिक्षकों को बकाया वेतन का भुगतान करेगी। जी हाँ, शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि वित्त रहित स्कूलों के शिक्षकों को कुछ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है। जिन स्कूलों में इन सुविधाओं का अभाव था, उनके कोर्स को निलंबित कर दिया गया था। अब सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सुविधाओं को सुधारें। इस दिशा में काम किया जा रहा है ताकि जल्द ही वित्त रहित स्कूलों के शिक्षकों को उनका बकाया मिल सके। बिहार में लगभग 45,000 वित्त रहित शिक्षक और 1450 अनुदानित माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजों में कार्यरत हैं। इनमें से कई कॉलेजों को 6 साल से 9 साल के अनुदान की राशि नहीं मिली है। हाल ही में विधान परिषद में शिक्षक कोटे से निर्वाचित सभी एमएलसी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द निकालेगी। इसके अलावा डोमिसाइल नीति में हो रहे बदलाव के बारे में भी मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। लेकिन कहा जा रहा है कि राज्य के वर्तमान डोमिसाइल नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया। फिलहाल इससे बदलने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा केवल वहां के निवासियों को नौकरी देने की बात को लेकर बिहार सरकार का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हर राज्य के पास अपने संसाधनों और परिस्थितियों के लिए निर्णय लेने का अधिकार है और बीपीएससी से भी मदद लिया जाएगा। जी हाँ, वित्त रहित शिक्षकों के जल्द ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, सबसे बड़ी खबर और खुशखबरी है कि अब वित्त रहित शिक्षक को जहां लंबी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने सारे बातों का क्लियर कर दिया है, आश्वासन दे दिया है कि जल्द ही अनुदान की राशि मिलेगी। हमें दे इजाजत, धन्यवाद। देखिए, मैं बता दूं आपको, एक ये है कि आज इस दौर में उम्मीदें वफा हम किससे करें, धूप में बैठा है खुद फिर पेड़ लगाने वाला। क्या बात है। आज जो शिक्षक है, जो समाज का निर्माता है, समाज का रीढ़ है, समाज को एक नई दिशा देता है, आज वो भूखे सड़क पर बैठा है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। आधा से ज़्यादा, अभी आपको पता नहीं है, 400 से ऊपर टीचर जो है जिनका पैसा इनके यहाँ बाकी है, और ये दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लालू यादव ऐसे किया, लालू यादव जो किया वो। आप 15 साल से 18 साल से आप हैं, आप तो हमको दे दीजिए ना सर, आपने ही दिया था। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपकी अर्जी की कोई नहीं है भाई, यहाँ तो अर्जी की कहाँ बात होती है, यहाँ तो मर्जी की बात हो रही है ना, यहाँ तो मर्जी की बात हो रही नहीं। तो सोचिए, सबसे पहली बात है, जो 40 साल से आपके साथ खड़ा है, तब से खड़ा है जब आपके पास गांव सुदूर दूर दूर तक एक स्कूल, क्या एक बंगला नहीं था आपके पास। उस समय ऐसे शिक्षाविदों ने और विद्वान जो शिक्षा लोग थे, प्रेमी थे, उन लोगों ने स्कूल खोला और उसमें समाज के प्रबुद्ध लोग पढ़ाना शुरू किए। कितने लोग रिटायर कर गए, कितने लोग मर गए। आपने शुरू किया अनुदान देना। अनुदान क्या होता है भाई, हम लोग भी साइंस के टीचर हैं। अनु का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और दान, भीख। आप भीख दे रहे हैं, भीख की प्रथा तो कब से चली गई। आप कोई व्यवस्था कीजिए जिससे आपका जस फैलेगा, कीर्ति फैलेगा। हम ही लोग मोटिवेटर भी हैं, हम लोग मोटिवेट करके आपको लाए हैं यहाँ। बिहार त्रस्त था, बिहार की दुर्गति हो रही थी, तब आपको लाया गया कि नहीं भाई आप आइएगा तो बिहार सुधरेगा, बिहार बनेगा, बिहार डेवलप करेगा। अब तो पैसा की कमी नहीं है आपके पास, अब तो केंद्र में जिसकी सरकार है उसके साथ आपकी सरकार है। अब क्या दिक्कत है आपको। शिक्षा का बजट पिछले बार पैसा मिलेगा या नहीं? जी हाँ,
ऐसा वित्त रहित स्कूल जो हैं उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो कोर्ट्स उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्पररी, लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ पर सुविधाएं हैं या अन्य हरताएँ होती हैं स्कूलों में उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे।